बगैर बताए कमीशन लेना बहुत आम है हमारे यहाँ, जायज़ है या नाजायज़ है? बगैर बताए कमीशन लेना तो दुरुस्त ही नहीं है। कमीशन ये होता है कि मैं आपका कोई काम करवा रहा हूँ, कोई चीज़ ला कर दे रहा हूँ, कोई सौदा करवा रहा हूँ। इसमें दो तरह से बाज़ार में, मार्केट्स में कुछ चीज़ों के हवाले से कुछ लोगों के बारे में पता होता है कि एजेंट है, कमीशन लेते हैं। ट्रैवल एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो रियल इस्टेट का काम करते हैं, तो वो तो आदमी को पता होता है कि ये लोग कमीशन लेते हैं बेचने वाले को, ख़रीदने वाले को। या मैं किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसकी अपनी कमीशन होती है, तो इस सूरत के अंदर वो तयशुदा पहले से कमीशन लेना जायज़ है। लेकिन अगर एक आदमी वैसे आपसे ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई काम कहता है, या कोई सरकारी मुलाजिम है, या कोई किसी ऑफिस में वैसे ही किसी फैक्ट्री किसी जगह पर मुलाजमत करता है और वहाँ कोई चीज़ आती है और उसको कहता है कि मुझे कमीशन दो वरना मैं तुम्हारा माल नहीं लगाऊंगा, ये सरी रिश्वत है। ये जो मुलाजमीन का कमीशन लेना है कि वो उस ऑफिस में काम कर रहे हैं और शेख उस्मान ने किसी को कहा कि भाई बाज़ार से जाके कोई लैपटॉप ख़रीद के ले आओ, उसमें अपनी 2,000 रुपये कमीशन रखे, मैं तो स्पेशली जा रहा हूँ, तो उसको तो ये इस काम के पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो जितने ये ऊपर के कमाएगा ये सरी हराम, सरी रिश्वत है, सरी, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। मसला एक और है, और मसला है बगैर बताए ना, इस तरह हमारे अंदर ये मादियत परस्ती आ गई है ना कि हम किसी की नेकी की नीयत से तो काम ही नहीं आना। एक तो वो आदमी है ना जो जिस काम के पैसे ले रहा है, सरकारी मुलाजिम है, उसको हुकूमत तनख्वाह दे रही है इसी काम के लिए, लेकिन वो लोगों से बैठ के पैसे ले रहा है उस काम के करने के, कमीशन के नाम पर या किसी मिठाई के नाम पर, वो तो सरी रिश्वत है। या प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस तरह से जो कमीशन ली जाती है सरी रिश्वत है, हराम है। लेकिन आजकल जो है ना वो कल एक साथी ने वाकया बताया कि एक आदमी ने अपने बच्चे को भेजा है कोई डिवाइस लेने के लिए, 250 रुपये की वो डिवाइस थी, वो बच्चा लेकर गया तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, वो अब्बा उसके वापस लेकर आया कि यार एक तो ये तुमने सही चीज़ नहीं दी, ये वो दी भी महंगी है, 400 रुपये की दी है तुमने, तो समझा नहीं 250 रुपये की दी है। तो अब अगर बेटा ही बाप को चूना लगाएगा तो क्यों हमारे अंदर नेकी का जज्बा, मेरे अपने अंदर जब ख़त्म हुआ ना, बच्चा मुझे देखता है कि मैं सबको चूना लगाता हूँ, तो बच्चे ने वही सीखा और सबसे पहले उसने चूना मुझे लगाया। सही है ना, मैंने अपनी आगे नस्लों के अंदर जब इस चीज़ को डाल दिया, अपने घरों के अंदर जब ये सामान लाते हैं बच्चे, उनको ये चीज़ जब वो उनको पता होती है वो यही करते हैं, डंडियाँ मारते हैं, और ये हम शुरू में सरफ नज़र करते हैं, पता चल जाता है बच्चा है चलो अपने बच्चे ने लिए ये वो, लेकिन बाद में चल के उसको ये चीज़ दुरुस्त लगती है, चोरी की आदत, हराम खाने की आदत, रिश्वत की आदत उसको पड़ जाती है, और फिर बाद में माशरे के ये हाल होते हैं जो अभी हो रहा है। कोई नेकी का जज्बा रहा ही नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नेकी ये भी है कि किसी के सामान को उठा के पहुंचा देना, किसी को अपने साथ सवार करके उसको पहुंचा देना, किसी के वैसे ही काम आ जाना, किसी का कर्जा उतार देना, किसी के साथ किसी के काम में, अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाया कि मैं अपने किसी भाई के साथ उसके किसी मसले के नहीं, उसके किसी काम को हल करवाने के उसके साथ चल कर जाऊँ, ये मुझे ज़्यादा पसंद है इस बात से कि मैं इस मस्जिद में, आपने मस्जिद नबवी की तरफ इशारे किया, 1 महीना एहतिकाफ़ करूँ, इससे मुझे ज़्यादा